ईरान और अमेरिका के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में हो रही उच्च स्तरीय अप्रत्यक्ष वार्ता का पहला दिन सकारात्मक लेकिन चुनौतीपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को कम करना और परमाणु कार्यक्रम पर रुकी हुई चर्चा को फिर से शुरू करना है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पहले दौर की बैठकों को बहुत अच्छी शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि चर्चा सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और दोनों पक्षों ने अपनी चिंताओं को साझा किया। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीधे मिलने के बजाय ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान किया। ओमान ने एक मध्यस्थ के रूप में दोनों पक्षों से अलग अलग मुलाकात की। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके सलाहकार जेरेड कुशनर इस वार्ता में मौजूद रहे, लेकिन यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर की उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा, जिसे एक सुरक्षा संकेत के रूप में और ईरान को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह है कि दोनों पक्षों ने इस वार्ता में क्या क्या बातें रखी। ओमान के विदेश मंत्रालय और ईरानी अधिकारियों के अनुसार ये पहला चरण केवल भविष्य की विस्तृत वार्ताओं के लिए एक रूपरेखा यानी फ्रेमवर्क तैयार करने पर केंद्रित था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में वार्ता का एक और दौर होने की संभावना है। वार्ता का ये दौर समाप्त होने के बाद ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अब तेहरान और वाशिंगटन वापस जाकर अपने नेतृत्व से चर्चा करेंगे। इन परामर्शों के नतीजों के आधार पर ही अगले कदम और वार्ता की अगली तारीख तय की जाएगी। इस बैठक में अमेरिका ने मांग की कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से बंद करे और अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार को नष्ट करे या फिर किसी तीसरे देश को सौंप दे। अमेरिका ने शर्त रखी कि ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और उनके रेंज पर सख्त सीमाएं लगानी होंगी। सरफराज चाहता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में सक्रिय और अपने सहयोगी समूहों जैसे कि हूती विद्रोही, हिजबुल्लाह या फिर हमास जैसे समूहों को सैन्य और वित्तीय सहायता देना बंद करे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया कि वार्ता में ईरान के भीतर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों और वहां के नागरिकों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी ओर ईरान ने साफ किया कि वो केवल परमाणु कार्यक्रम और उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर ही बात करेगा। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम या क्षेत्रीय मुद्दों को चर्चा में शामिल करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से बंद करने या उसे विदेश या फिर किसी तीसरे देश में भेजने की अमेरिका की मांग को खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वे एक सम्मानजनक समझौते के पक्षधर हैं जो समानता और आपसी सम्मान के आधार पर हो। ईरान की मुख्य प्राथमिकता देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को तुरंत हटवाना है। पहले दिन की वार्ता मुख्य रूप से इन रेड लाइंस को स्पष्ट करने और भविष्य की बातचीत के लिए एक ढांचा तैयार करने पर केंद्रित रही। जहां अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के साथ दबाव बनाया, वहीं ईरान ने अपनी रक्षा क्षमताओं पर समझौता करने से मना कर दिया। ईरान अमेरिका वार्ता में मध्यस्थ ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने पुष्टि की कि दोनों पक्ष उचित समय पर फिर से मिलने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओमान ने स्पष्ट किया कि वो दोनों पक्षों